वो स्ट्रक्चर आपके पास है, मैंने बोर्ड क्लीन कर दिया। अब इस पे एग्जांपल देखिए। सेंटेंस को हमको बनाना है, तो मैं सेंटेंस जब सिखाऊंगा तब मैं इसको डिटेल में लूँगा। अभी मैंने लिखा है ए फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और आगे बढ़ेंगे तो एक WH यानी क्वेश्चन वर्ड। ये सेंटेंस के चैप्टर में मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए कोई सेंटेंस ले लिया, छोटा सा मैं लेता हूं, वह जाता है। अब देखिए, ता है, ती है, ते है वाली जुगाड़ों से नहीं होता ना। तो मैंने आपको क्या बताना है कि अब जैसे आपने ये सेंटेंस देख लिया, अब क्या होगा कि इस सेंटेंस में सबसे पहले देखो काम कौन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट। काम मतलब क्रिया, कौन सा काम कर रहा है, जाने का, यानी हो गई है वर्ब, ठीक है। और ये देखो कि ये काम क्या अभी का है, क्या वह जाता है, वह जाता है, अभी की बात है। वह गया, ये पुरानी बात हो गई। वह जाएगा, ये भविष्य में जाएगा। मैं कल जाऊंगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। मैं जाता हूं, ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वह मतलब ही, जाने को क्या बोलते हैं, गो। और टेंस कौन सा है, बेसिक। बेसिक मतलब प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ये देखना आपने को। तो यहां है प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट मिला ही, क्रिया मिली गो, और टेंस मिला बेसिक टेंस। बेसिक, पहले बेसिक टेंस निकालना, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो अभी आपको मालूम पड़ गया प्रेजेंट टेंस है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद वह, देखो सब्जेक्ट, जो वाक्य का पैटर्न होता है ना, वाक्य दो पैटर्न पे लिखे जाते हैं। एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीजें मैं आपको जब सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बताऊंगा। देखिए क्या है, सब एक दूसरे से गुथा हुआ है। स्वेटर होता है ना, स्वेटर, एक धागा खींचो तो आपको पूरा स्वेटर उधड़ जाएगा उसमें से, ऐसे इसका है। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं तो ये बीच में घुस रहा है, इसलिए क्या एक एक करके अपन निपटाएंगे। मैं सारी की सारी आपको गारंटी ले रहा हूं ना, अंग्रेजी बहुत सरल है। तो आप अभी प्रेजेंट टेंस को देखिए, जुगाड़ों से मैं पढ़ाता नहीं, और जुगाड़ों से पढ़ने वाले पढ़ भी नहीं पाते, वो हर साल ही पढ़ते रहते फिर, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिला ये। अब देखो ये इस पैटर्न का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न मतलब ये क्रम, पैटर्न मतलब क्रम। तो आपको ये इस क्रम में रखना है। ये क्रम मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना। तो ये इस क्रम में जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो ही, वह जाता है। भैया लड़की है कि लड़का, जाता है। वह जाती है, अभी क्या हो गया, लड़की हो गई ना, तो यहीं से मालूम पड़ जाता है। अब आप इसको शी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, लो, अभी ठीक है, यहीं से मालूम पड़ जाता। तो ये हुई समझ की बात, है ना। अब ताती ताती वाला खेल खत्म यहां से। तो शी, वह जाता है। अब यहां आपको यह मालूम पड़ेगा कि यह क्रिया अधूरी है। वह जाता है, कहां जाता है, बताओ। अच्छा कहां जाता है, नहीं पता ना, वह जाता है, अधूरा, इनडेफिनेट। समझ में आया कि क्या क्या हो रहा है यहां पर, इनडेफिनेट, पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं, अच्छा चलो मान लो आपको पता है, वह खेलने जाता है, लो आपको पता पड़ गया खेलने जाता है, तो भी अधूरा है, कब जाता है। देख रहे हो आप इंडेफिनेट टेंस का असर। चलो ये पता पड़ गया, शाम को 5 बजे जाता है, क्यों जाता है अधूरा, मतलब वह जाता है, ये अधूरा हुआ। चलो मालूम पड़ गया खेलने जाता है, तो कब जाता है, तो क्यों जाता है, तो किसके साथ जाता है। यानी कुल मिला के आप कितना भी करो ये सेंटेंस अधूरा ही रहेगा। और अधूरा मतलब इनडेफिनेट, डेफिनेट मतलब पक्का, और जैसे ही ये लगा देंगे प्रीफिक्स तो हो जाएगा कच्चा, यानी कि अधूरा। अधूरा सेंटेंस है ये,
इसकी जो वर्ब है ना वो पूरा क्लियर सेंस नहीं दे रही, इसलिए ये प्रेजेंट का है तो इंडेफिनेट का है। यानी सबसे पहले क्या देखना है, बेसिक टेंस देखना है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। उसके बाद क्या देखना है कि क्या ये वाक्य यानी कि क्या ये वर्ब अधूरी है, क्या पूरा भाव नहीं दे रही, वह जाता है, कहाँ जाता है नहीं पता। चलो मैं खाता हूं, क्या खाता हूं नहीं पता, देख लीजिए आप, मैं खाता हूं, ठीक है, ये हो गया। काम कौन कर रहा है, मैं, यानी कि सब्जेक्ट किस स्थान पे कौन आ जाएगा, मैं, ठीक है। काम कौन सा कर रहा हूं, खाने का, क्या खाता हूं पता ही नहीं, ठीक है। और मैं खाता हूं अभी की बात है ना, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट। मैं खाता था तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट। मैं खाऊंगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर। अरे ये तो कॉमन सेंस है भाई, और तुम्हारे इन कॉमन सेंस का ही तो ये मजाक होता है। फिर ये ता और ती और चुका और था थी थे, शर्म नहीं आती है ऐसे इस तरीके के ताती ताती करते। भाई छोटे नहीं हैं हम लोग। अब सोचो यार, मतलब मेरे को कभी कभी जो है ना गुस्सा भी आता है। अब गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि तुमने क्या किया और उसने क्या किया, गुस्सा इसलिए आता है अब अपन 12वीं में आ गए, कोई 8वीं में है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, टेंस कैसे पढ़ रहा है, चुका था चुकी थी, वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। चुका था और चुकी थी, चूकते ही रहोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं पढ़ा पाएगा, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया, ठीक है। अभी चलते, देखो तो ये इसको हटाओ आप। तो कहने का मतलब ये था कि वह जाता है, वह जाती है, ये बात है अधूरी, और अधूरी बात है इसलिए इनडेफिनेट है, यानी कि डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता पक्का, और पक्के के पहले ये लगा दो तो इन लगा दो तो कच्चा, यानी बात हो गई अधूरी। अधूरी बात है इसलिए प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट। पास्ट में होती, ये लो यहां पर पास्ट था कर दिया तो पास्ट का इंडेफिनेट हो जाता है। यहाँ कौन सा बड़ा है काम, तो वह जाता है, तो ही वर्ब लगाओ, ही के साथ कौन सा बताया था मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें लगा दो एस या ई एस, तो हमने लगा दिया एस, ही गोज या शी गोज। अब आप पूछेंगे ई एस क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया, तो बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। जिस क्रिया के अंत में एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, एस या ओ आए उसमें लगाना ई एस, बकाया में लगाना एस। अंत में क्या आया इसके, आखिरी में, अंत मतलब आखिरी में ओ आया है ना, इसलिए मैं लगा दिया ई एस। ये कोई भी आए तो आप इस तरीके से चलेंगे। जैसे मान लो प्ले है, पी एल ए वाई, तो इसमें वाई है ना, तो वाई इसमें है क्या, नहीं है ना, तो इसमें लग जाएगा एस। अभी समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां लग गया शी गोज। अब नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या लिखा था इधर, ही शी डेनिम और सिंगुलर के साथ डज नॉट, और वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो शी डी ओ ई एस, डज नॉट गो, ये हट गया ई एस यहां से, ये आ गया यहां पर, ऐसे ही मान लो। चलो अब कैसे भी समझ में आना चाहिए भाई, दिमाग में तो घुसाओ, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है, डज को निकालो बाहर, डी ओ ई एस, डज शी गो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अभी केवल ये सादा इंट्रोगेटिव है, देखो इसमें नकारात्मक प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक प्रश्न और नकारात्मक प्रश्न। तो ये सकारात्मक प्रश्न है, शी डज नॉट गो, डज शी गो, और यहां आएगा डी ओ ई एस, डज शी नॉट गो, क्वेश्चन मार्क, और अब लगा दो डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन वर्ड, इधर लगा दो या इधर लगा दो, वाई लगा दो, वाई, अरे वाई लगा दो, वैन लगा दो, भाई बहन नहीं, वाई लगाओ यहां, वाई, वाई डज शी गो।
लिख दो यहां पर वाई डज शी गो, और WH हो गया ये पॉजिटिव और एक WH हो गया आएगा निगेटिव। इसके पहले लगा दो वाई डज शी नॉट गो, इधर लिख दो। हो गया? वह जाती है, वह नहीं जाती है। क्या वह जाती है, ये क्या का भाव देगा। क्या वह जाती है, क्या वह नहीं जाती है, वह क्यों नहीं जाती है। ठीक है, वह क्यों नहीं जाती है। वहन लगा दो, वह कब जाती है। वेयर लगा दो, यहां वह कहां जाती है। तो ये सारे के सारे भाव इससे आ जाएगा। भाई ये बहुत सरल है और आप देखते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, ये जुगाड़े बुगाड़े मत बनाते बैठना, इससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक, किसी का नहीं हुआ। इतने वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, इतने साल में देख लिया। हर साल कोचिंग जाते हैं, हर साल टेंस पढ़ते हैं, हर कोचिंग में जाते हैं वो टेंस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, ये है कारण। जिसने इसकी जुगाड़ बनाई उसकी मटिया मैट हुई, और वो दोबारा 10-10 बार अंग्रेजी पढ़ता है तब भी पल्ले नहीं पड़ता। भाई टेंस नहीं आते, अबे नहीं आते तो तुम कारण हो उसके, ताती ताती करते आए, छठवीं से करते आए, नहीं आएंगे अभी और करो 6-7 साल। ठीक है, चलो मैं आपको सरल बना देता हूं इसको, और आपने ये पढ़ लिया। वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या समझ में आया। सबसे पहले जुगाड़ मत बनाओ, ठीक है, और जुगाड़ नहीं बनाओगे, समझते जाओगे तो सब आ जाएगा। वेरी इजी। यदि वीडियो पसंद आया हो, अरे यदि क्या आया ही है पसंद, मन में तो लग रहा है ना पसंद, तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। सारे वीडियो मेरे ऐसे ही रहेंगे, आप बंदे रहोगे, सब कुछ चलेगा मस्त। अब आप देखते चलिए, मैं अंग्रेजी को चुटकियों में आपके दिमाग में घुसा दूंगा, ये गारंटी मैं आपसे लेता हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आप ध्यान रखो, बाकी मैं आपका ध्यान इधर रख रहा हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का मज़ेदार वीडियो मैं आपको फिर से दोबारा बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक